विहान का ध्यान एक ही बात पर अटका हुआ था जो काव्या ने उसकी मम्मी से कुछ देर पहले कही थी। आपके बेटे के सिवा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसे उसकी इस बात पर पूरा यकीन था। वो उसका पहला प्यार था, उसकी ज़िंदगी में आया पहला व्यक्ति जिसने उसे छुआ था। उसे आज भी याद था वो पल जब काव्या ने उसे पहली बार गाल पर डरते हुए किस किया था। इस डर से कि कहीं कोई देख न ले, उसे अपनी वेडिंग नाइट याद आ रही थी जब पहली बार उसने काव्या को शैंपेन पिलाई थी। कितनी अच्छी थी काव्या, उसकी हर ख्वाहिश का हमेशा ख्याल रखती थी। उसकी नाराज़गी उसे इतनी खलती थी कि गलती उसकी होने पर भी खुद सॉरी बोलने के लिए तैयार रहती थी। हर बार उसे मना लिया करती थी। दिल ने कहा मैं तो शुरू से ही गलत था, पर तुम क्यों मेरी तरह गलत हो गई। हर बार की तरह इस बार भी मेरी गलतियों को भुला सकती थी। तुम बात तलाक तक ले जाओगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी कि तलाक के बारे में सोचा जाता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। काव्या अभी भी विहान काव्या को ही दोष दे रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि इस रिश्ते में उसने काव्या के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। वो उससे इतना प्यार करती थी कि शायद एक बार को उसे माफ़ कर भी देती, लेकिन उसने तो माफ़ी मांगने की बजाय उस पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। कार्तिक के साथ उसका नाम जोड़कर आखिर वो भी कब तक सहती। अपनी आगे की ज़िंदगी को संवारने के लिए तलाक ही बेहतर विकल्प था। शाम को ऑफिस से आकर अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी फ़ोन बजा। देखा तो काव्या का फ़ोन था। उसके हेलो कहते ही वो बोलना शुरू हो गई। विहान, तलाक के पेपर्स मैंने बनवा लिए हैं, आपके घर कुछ दिनों में आ जाएंगे, साइन करके मेरे घर पर भिजवा दीजिएगा। उसकी आवाज़ सुनकर लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ा, क्या हुआ काव्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। आवाज़ में एनर्जी फील नहीं हो रही है। हाँ, कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। मैंने बेकार की बातचीत करने के लिए फ़ोन नहीं किया है। पेपर्स मिलते ही आप साइन करके भिजवा दीजिएगा। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। विहान को भी गुस्सा आ गया। एक तो इतना कुछ होने के बाद भी इसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ और ये एटीट्यूड दिखा रही है। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम। मुझे क्या हुआ, ज़रूर कुछ खा लिया होगा मोटी ने। जीभ पर तो कंट्रोल है नहीं। काव्या भी कम गुस्से में नहीं थी। वो भी बड़बड़ा रही थी। जब ख्याल रखने का समय था तब तो कभी पूछा नहीं, और अब जब तलाक हो रहा है तो हालचाल पूछ रहा है। मक्कार कहीं का। विहान काव्या के लिए अपने जज्बात समझ नहीं पा रहा था। वो उसे मिस तो कर रहा था, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। अभी भी गुस्से में उसे मोटी कहने से पीछे नहीं हटता था। अपना सारा सामान ले गई थी काव्या, एक रुमाल तक नहीं छोड़ कर गई थी। अलमारी में शादी की एल्बम पड़ी हुई थी। कमरे की दीवार पर शादी के दिन की तस्वीर उसकी याद दिला रही थी। विहान मन ही मन में सोच रहा था कितना डरा हुआ था उस दिन ये सोचकर कि काव्या शादी में कहीं अच्छी नहीं लगी तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना कहें कि दुल्हन इतनी मोटी है और दूल्हा इतना पतला। पर उसने तो उस दिन हैरान ही कर दिया था। बहुत सुंदर लग रही थी और साथ ही मोटी भी नहीं लग रही थी। बार बार ध्यान शादी की पहली रात पर जा रहा था जब उसने उसे पहली बार उसकी लाई हुई नाइट ड्रेस में देखा था। दिल खुश हो गया था उसे देखकर। क्या काव्या याद करती होगी उन पलों को जितना मैं करता हूँ। पता नहीं लोग तलाक लेने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया काव्या, फिर तुमने तलाक लेने का फैसला क्यों ले लिया। चल तो रही थी हमारी शादी ठीक ठाक। उस कार्तिक की बातों में आकर तुमने ठीक नहीं किया। उसका खुद का घर तो बर्बाद हो ही गया, कमीना साथ में मेरा भी कर गया। उसकी मम्मी ने आकर कहा, विहान तेरे नाम का कोरियर आया है, देख तो ज़रा क्या आया है। उसने कोरियर खोलकर देखा तो उसमें तलाक के पेपर्स थे, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ गया। क्या हुआ, ये पेपर्स देखकर इतना गुस्सा क्यों आ गया तुझे। काव्य ने तलाक के पेपर्स भिजवाए हैं। ओह, तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है। तुझे तो खुश होना चाहिए। अब तुझे उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। चिंता नहीं कर, अब तू जिससे शादी करना चाहता है कर सकता है। हम तुझे मना नहीं करेंगे। निकिता को कब ला रहा है मिलवाने के लिए। मम्मी जब उससे शादी करना चाहता था तब आप लोगों ने करने नहीं दी। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वैसे भी वो माँ नहीं बन सकती। ऐसी लड़की चलेगी क्या आपको। हाँ चलेगी, हमें तो बच्चे वाली भी चलेगी विहान, बस तुझे पसंद होनी चाहिए। निकिता को मना ले, मान जाएगी। तुम लोग बच्चा गोद ले लेना। वो जानबूझकर यह सब बोल रही थी उसके मन को टटोलने के लिए। पेपर्स पर साइन कर दे और उसके घर भिजवा दे। जितनी जल्दी तलाक होगा उतनी जल्दी तू अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएगा। उसने गुस्से में कहा, मम्मी मुझे किसी के साथ अब नई शुरुआत नहीं करनी है।
और ना मैं उसे करने दूंगा। उसे अलग रहना है तो शौक से रहे, पर मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। कार्तिक के पास तो उसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। पागलों वाली बातें मत कर विहान, तू निकिता से शादी कर ले और उसे कार्तिक से करने दे। मम्मी, ना मुझे निकिता चाहिए और ना ही कोई और। क्यों, निकिता ने शादी करने से मना कर दिया इसलिए ऐसा कह रहा है क्या? मम्मी, निकिता मेरा अतीत है। अतीत के सहारे वर्तमान नहीं जिया जा सकता। मैं उसके बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता। विहान, अगर ऐसा ही है तो काव्या को मनाकर वापस क्यों नहीं ले आता? एक बार उससे माफ़ी मांग कर तो देख, वो तुझे माफ़ करने में समय नहीं लगाएगी। मम्मी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी किस बात की मांगूँ? इस रिश्ते को वो बेनाम करना चाहती है, जो मैं करने नहीं दूंगा। बेटा, यूँ एक दूसरे से अलग रहने से तुम्हारे रिश्ते का नाम होते हुए भी ये रिश्ता बेनाम ही कहलाएगा। एक माफ़ी मांगने से अगर तेरा उजड़ा हुआ घर बच सकता है तो माफ़ी मांगने में बुराई क्या है? मम्मी, मैं अगले हफ्ते ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मेरे और काव्य के बेनाम रिश्ते को वक्त पर छोड़ देते हैं। अगर किस्मत में मिलना हुआ तो बहुत अच्छा, वरना ऐसे ही ठीक है। ये सुनकर वो हैरान हो गई। तूने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे भी कल ही पता चला है। काव्य को इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने हमें फ़ोन किया तलाक के पेपर्स के बारे में पूछने के लिए तो मैं उसे जाने से पहले फ़ोन पर अपना फ़ैसला सुना दूंगा। वो हैरान परेशान होते हुए नीचे चली आई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विहान के दिमाग में चल क्या रहा है। तलाक भी नहीं देना चाहता और माफ़ी मांग कर रिश्ता भी नहीं बचाता। ऐसी अकड़ किस बात की जिससे अपना घर टूट रहा हो? खैर, जितना समझा सकती थी समझा चुकी थी। इससे आगे अब उनके बस का भी नहीं था। काव्या की ख़राब तबीयत ने उसके घर वालों को चिंता में डाल दिया था। वो शुरू से ही डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी करती थी। उसकी मम्मी को उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। आज भी ऐसा ही हुआ। वो उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। मेडिकल जांच करने के बाद पता चला कि काव्या प्रेग्नेंट है और उसे तीसरा महीना चल रहा है। जब डॉक्टर ने उससे ये सवाल पूछा कि 2 महीने से उसे पीरियड्स नहीं हुए, तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसे संदेह नहीं हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे पीसीओडी और थायराइड की प्रॉब्लम है। इस वजह से पीरियड होने में कई बार देरी हो जाती है और वैसे भी इस समय मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कई परेशानियों से घिरी हुई हूँ, इसलिए इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने उसे कुछ दवाइयाँ लिखकर उसे घर भेज दिया था। उसकी मम्मी तो बहुत खुश थी और वो बेहद हैरान। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या प्रतिक्रिया दे। बच्चे की खबर से उसके घर में खुशी का माहौल छा गया था। उसके पापा ने उसे समझाने के इरादे से कहा, अब तलाक की जिद छोड़ देना काव्या, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में समझदारी है। विहान को फ़ोन करके यह खुशखबरी सुना देनी चाहिए। यह खबर सुनते ही वो अपने परिवार के साथ तुझे लेने आ जाएगा। नहीं पापा, मैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा और अब मैं उसके सुधरने की उम्मीद में अपनी ज़िंदगी और बर्बाद नहीं करना चाहती। उसे बच्चे में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी। एक बार गोलू मोलू बेबीज़ के वीडियोज़ देखते हुए मैंने उसे कहा था कि मुझे भी ऐसे बच्चे चाहिए। तब इस बात पर उसने गुस्से में कहा था, मुझे घर में बेबी एलिफेंट नहीं चाहिए। वो मुझे एलिफेंट कहता था। पापा, जिसे मैं पसंद नहीं वो मेरे बच्चे को कैसे पसंद करेगा? मेरे दिल में विहान के लिए प्यार ख़त्म हो चुका है। इस समय मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। उसके साथ की नहीं। उसकी मम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हम तेरे साथ हैं बेटा और हमेशा रहेंगे। हमारी खुशी तेरी खुशी में है। उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं जहाँ पति पत्नी की इज्जत न करे। काव्य का पूरा परिवार उसके साथ था। उसे विहान के साथ की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर सभी माँ बाप अपनी बेटियों का साथ ऐसे ही दें तो बहुत सी लड़कियाँ अपनी तकलीफ़देह शादीशुदा ज़िंदगी में घुट घुट कर मरने से बच जाएंगी। काव्या को तलाक के पेपर्स भेजे हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो गया था, पर विहान ने अब तक उन्हें साइन करके वापस नहीं भेजा था। उसने बात करने के लिए उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। वो रोज़ उसे फ़ोन ट्राई करती और वो उसे बंद मिलता। हार कर उसे अपनी सास को फ़ोन करना पड़ा। हेलो, नमस्ते मम्मी, विहान से बात करनी थी, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। उन्होंने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, उसने तुझे फ़ोन नहीं किया? उसने तो कहा था वो जाने से पहले तुझसे फ़ोन पर बात करेगा। अब हैरान होने की बारी काव्या की थी। मम्मी, उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। 2 हफ्ते हो गए हैं उन्हें तलाक के पेपर्स भेजे हुए और अभी तक उन्होंने साइन करके भेजे नहीं। वो कहाँ गए हैं? उसे तो 1 हफ्ता हो गया है न्यूयॉर्क गए हुए। कंपनी ने उसे 6 महीने के लिए बाहर भेजा है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, उन्हें जाना था तो कम से कम पेपर्स पर साइन करके तो जाते। जाने से पहले बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे उनका नया फ़ोन नंबर दे दीजिए।
मैं उनसे बात कर लूँगी। काव्या इतनी जल्दी क्या है पेपर्स पर साइन करवाने की? 6 महीने यूँ चुटकियों में बीत जाएंगे। वो तुझे तलाक नहीं देना चाहता है, वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है। थोड़ा वक्त दे विहान को, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहा था ना उसे निकिता में दिलचस्पी है और ना ही किसी और लड़की में। चाहे कुछ भी हो जाए वो तुझे तलाक नहीं देगा। ये सुनकर काव्या का माथा ठनक गया। मम्मी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए विहान को इस उम्मीद में कि एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। उन्हें अपना मतलब निकालने के लिए झूठ बोलने की आदत है। वो निहायत ही स्वार्थी किस्म के इंसान हैं। उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरी भावनाओं के साथ खेलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। वो मुझे तलाक देने के लिए इसलिए मना नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुझसे प्यार है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। खैर, अब उनकी इन हरकतों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप मुझे उनका नंबर मैसेज कर दीजिए मम्मी, मैं ख़ुद उनसे बात कर लूँगी। सॉरी, आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं अब उनकी हरकतों से थक चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में शांति चाहती हूँ। फ़ोन रखने के बाद वो रोने लगी। उसे विहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब साथ था तब भी चैन से रहने नहीं दिया, अब अलग होना चाहती हूँ तो वो भी होने नहीं दे रहा है। पता नहीं ये आदमी चाहता क्या है। एक तो प्रेगनेंसी की वजह से हालत ख़राब है और ऊपर से इसने जीना दुर्भर किया हुआ है। इस बच्चे की भी क्या किस्मत है। भगवान ने भी इसे तब दिया है जब माँ बाप तलाक लेने के कगार पर खड़े हैं। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। उसकी सास ने काव्या के फ़ोन रखते ही विहान को फ़ोन लगा दिया। हाँ बोलिए मम्मी, इस समय क्यों फ़ोन किया? काव्या का फ़ोन आया था, तूने जाने से पहले उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? जाने के चक्कर में दिमाग से निकल गया। क्या हो गया? क्या कह रही थी? क्या कहेगी? तेरी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ रही थी, नंबर मांग रही थी। क्या करूं? दे दो नंबर, अपने आप कर लेगी फ़ोन। विहान, जब तुझे उसके साथ नहीं रहना है तो तलाक देकर ये मामला ख़त्म क्यों नहीं कर देता? उसे परेशान क्यों कर रहा है? कह रही थी तेरी पुरानी आदत है उसे टॉर्चर करने की। ये सुनकर उसे हंसी आ गई। मम्मी, आप पचड़े में मत पड़ो, मुझे उसे लाइन पर लाना आता है। मैंने भी उससे माफ़ी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी विहान नहीं। वैसे मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तू चाहता क्या है विहान? वो इस रिश्ते को बेनाम करना चाहती है और वो मैं उसे नहीं करने दूंगा। ऐसा करके तुझे क्या मिलेगा? ना तू कहीं शादी कर पाएगा और ना ही वो। मम्मी, मैं एक ही शादी में इतना पक गया हूँ कि मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। उन्होंने खींचते हुए कहा। तुझे नहीं करनी शादी तो मत कर, कम से कम उसे तो करने दे। मैंने 6 महीने के लिए रुकने के लिए कहा था मगर वो मानी नहीं। इतनी जल्दी कर रही है तलाक के लिए, क्या पता उसे किसी और से शादी करनी होगी। मम्मी, मैंने कहा ना, आप इस मामले में मत पड़ो, उसे नंबर दे दो, मैं अपने आप बात कर लूँगा। विहान की बातें उनकी समझ से बाहर जा रही थी। पहले काव्या से शादी करना नहीं चाहता था और अब तलाक देने में आनाकानी कर रहा था। उसकी हरकतों से वो परेशान आ गई थी। उन्होंने विहान का नंबर उसे मैसेज कर दिया था। उसका नंबर मिलते ही काव्या ने उसे फ़ोन मिला दिया। विहान उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। उसके फ़ोन उठाते ही वो गुस्से से उस पर बिफर पड़ी। तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को विहान? जाना ही था तो तलाक के पेपर्स पर साइन करके तो जाते। जाने से पहले एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? समय नहीं मिला बताने का। और पेपर्स कुरियर करने जा ही रहा था कि सामने से आती एक मोटी लड़की ने टक्कर मार दी। उस चक्कर में पेपर्स नीचे गिर गए कीचड़ में और ख़राब हो गए। इतनी मोटी थी कि उसके भार से मैं गिरते गिरते बचा। खुद को तो जैसे तैसे गिरने से बचा लिया, पर उन पेपर्स को गिरने से नहीं बचा पाया। खैर, मैं तो अब 6 महीने बाद आऊँगा। समय ही समय है तुम्हारे पास पेपर्स बनवाने के लिए। विहान की बातों से समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। मोटी लड़की से टकराने की कहानी उसने उसे चिढ़ाने के लिए बनाई है। ऐसी हरकतें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो विहान? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे तंग करने पर क्यों तुले हो? अपना पता भेजो, मैं तुम्हें नए पेपर्स बनवा कर न्यूयॉर्क भेज दूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा। बड़ी जल्दी है मेरी बीवी को मुझसे तलाक लेने की। तुम तो पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा रही हो। कार्तिक ने शादी का मुहूर्त निकाल दिया क्या, जो तलाक की इतनी जल्दी मचा रही हो? हाँ, उसने तारीख निकाल दी है शादी की, इसलिए मुझे जल्द से जल्द तलाक चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मोटी बीवी से पीछा छूट रहा है। तुम निकिता से शादी कर लो, मैं कार्तिक से कर लूँगी। इस तरह हम दोनों खुश रह पाएंगे। मोटी बीवी की आदत पड़ गई है, अब पतली लड़की हजम नहीं होगी। निकिता का मामला ख़त्म हो चुका है, उसे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हें तलाक देने की, तो फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है। ज़्यादा ही कार्तिक के लिए तड़प रही हो तो जाओ, जाकर उसके साथ लिव इन में रह लो। तलाक तुम्हें देने से रहा। काव्या को उसकी बातें सुनकर रोना आ गया। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो रो रही है।
काव्या, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? दे तो दी है तुम्हें इजाज़त कार्तिक के साथ रहने की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति इतना अंडरस्टैंडिंग है। पहली शादी से दिल नहीं भरा जो शादी के लिए तड़प रही हो? बंद करो बकवास अपनी। तुम घटिया थे और हमेशा रहोगे। इस शादी का अब कोई वजूद नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी फीलिंग्स थी सब मर चुकी हैं। हमारे रिश्ते का नाम होकर भी अब ये बेनाम ही रहेगा। मैं चाहती थी ये मामला शांति से सुलझ जाए, लेकिन तुम्हें शांति पसंद नहीं तो क्या कर सकते हैं। मजबूरन मुझे ये मामला कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी से, अपने नाम से तुम्हारा नाम अलग करना चाहती हूँ। विहान फ़ोन पर काव्या की कड़वी बातें सुनकर भी शांत था। काव्या, मामला कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। 6 महीने का समय है, हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से सोचो। तलाक लेने की इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे रिश्ते में बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। निकिता ने तुम्हें छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए तुम इस शादी को बचाना चाहते हो। कल को वो अगर तुम्हें वापस बुलाएगी तो तुम दौड़े दौड़े वहाँ जाओगे। तुम जाओ, निकिता को मनाकर उससे शादी कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती जिसे मुझसे प्यार ही ना हो। मैं तो वैसे भी एलिफेंट हूँ और तुम ठहरे फिट। मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। तुम्हें निकिता से शादी नहीं करनी तो जाकर किसी और से कर लो। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा करने का। कोई अच्छी सी हॉट मॉडल टाइप लड़की ढूंढो और सेटल हो जाओ। माँ बाप की गलती को अब और भुगतने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए तलाक के बदले में, बस मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। काव्या की बातों ने उसे हर्ट तो किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी परेशान आ चुकी हो। हाँ, हमारी शादी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि तलाक का फैसला लिया जाए। एक बार को सोचकर देखो, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जहाँ आपका पति आपसे नहीं किसी और से प्यार करता हो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। निकिता मेरा अतीत है, बार बार उसे बीच में मत लाओ। अच्छा ठीक है, नहीं लाती, अपना पता भेज दो, मैं तलाक के पेपर्स कुरियर करवा दूंगी। मुझसे तलाक लेकर क्या करोगी? दूसरी शादी करने का इरादा है क्या? मुझ जैसी मोटी लड़की की पहली शादी इतनी मुश्किल से हुई थी और उस पर भी तलाक हो रहा है। फिर दूसरी शादी तो बड़ी दूर की बात है। फिलहाल मेरा फोकस तलाक पर है, दूसरी शादी पर नहीं। काव्या की जिद देखकर विहान को गुस्सा आ गया। मैं 6 महीने बाद जब भारत वापस आऊँगा तब इस बारे में बात करेंगे। मुझे इस मामले पर अब और कोई बात नहीं करनी। यह कहकर उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। वो मन ही मन बोला, समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। तलाक की जिद पकड़ कर बैठ गई है। माना मैं निकिता के पीछे पागल था, लेकिन अब नहीं हूँ और इसकी वजह उसका मुझे मना करना नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं तलाक देने में आनाकानी नहीं करता। मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा से इज्जत रही है। हर बार अपनी माँ के सामने तुम्हारा पक्ष लिया है। वो नज़र नहीं आया कभी तुम्हें? घर के 2 बर्तन नहीं धोए और मोटा क्या कह दिया उस पर तूफान मचा रही हो। अपनी बारी गुस्से में शेरनी बनकर हमला कर देती हो, वो याद नहीं रहता। रही बात तुम्हारे साइज़ की, तो वो तो तुम शुरू से ही मोटी हो। क्या हो गया तुम्हें? मोटा कह भी दिया तो अब इतना भी हक नहीं क्या? कोई इस बात पर तलाक लेता है क्या? शरीर के साथ साथ अकल भी मोटी हो गई है, एलिफेंट कहीं की। काव्या को कमरे में रोते हुए देख उसकी मम्मी घबरा गई। क्या हो गया काव्या, रो क्यों रही है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने गुस्से में रोते हुए जवाब दिया। मम्मी, विहान ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तलाक के पेपर्स पर साइन किए बिना न्यूयॉर्क चला गया है 6 महीने के लिए। अब कह रहा है तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर उसकी मम्मी को मन ही मन अच्छा लगा। इसका मतलब उनकी शादी में उम्मीद अभी बाकी थी, लेकिन काव्या को फ़िलहाल समझाना ठीक नहीं था। मम्मी, मैं कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी इसके खिलाफ़। तब तो इसे तलाक देना ही पड़ेगा। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वो नहीं चाहती थी, उसे और गुस्सा है। उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, काव्या अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दे, इस समय बच्चा ज़रूरी है, विहान नहीं। उसके बारे में सोच सोच कर तनाव लेती रहेगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अभी 3 महीने ही हुए हैं प्रेगनेंसी को। ये समय बड़ा नाजुक रहता है बेटा, इस समय ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। विहान के मामले को हम बाद में सुलझा लेंगे। हम तेरे हर फैसले में तेरे साथ हैं। तू किसी बात की चिंता मत कर, जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा। फ़िलहाल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस मामले में और बहस नहीं चाहती। तुम दोनों के झगड़े में बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेगी? कभी ये सोचा है तूने? ये सुनकर काव्या चुप हो गई। उसे अपनी मम्मी की बात सही लगी। एक बार पहले उसका मिसकैरेज हो चुका था, दूसरी बार वो ऐसी कोई समस्या नहीं चाहती थी। कार्तिक ने तलाक के पेपर साइन करके निकिता को भिजवा दिए थे।
उसके इस फैसले से उसकी माँ बहुत खुश थी कि आखिरकार उन्हें उससे मुक्ति मिल ही गई। अब वो कार्तिक की शादी एक अच्छी लड़की से करवा देंगी और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही पोते के गोद में खिलाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माँ जितनी खुश थी बेटा उतना ही उदास था। उसने 10 दिन के लिए विपासना ध्यान केंद्र जाने का फैसला लिया था, जिसे सुनकर माताजी गुस्सा हो गई थी। वो गुस्से में उसे डांट रही थी। पागल हो गया क्या जो विपासना जाने की सोच रहा है? अपनी दूसरी शादी के बारे में सोच। निकिता के चक्कर में योगी बनने का इरादा है क्या? अच्छा है वो खुद ही चली गई, वैसे भी वो माँ नहीं बन सकती थी, ऐसी लड़के का क्या फ़ायदा था। ये बात उसके दिल में तीर सी चुभी थी। मम्मी, जो लड़कियां माँ नहीं बन सकती उन्हें जीने का हक नहीं है क्या? आप उसे बेकार क्यों कह रही हैं? इसमें उसका क्या कसूर? कोशिश तो की थी ना उसने। अपने बेटे को निकिता का पक्ष लेते हुए देख वो और भी हैरान हो गई। कार्तिक इतना ही ख्याल था निकिता का, तो तलाक के पेपर्स पर साइन क्यों किए? मम्मी, इस शादी के टूटने की वजह उसका माँ बन पाना नहीं है। फिलहाल मैं इस विषय पर और चर्चा नहीं चाहता। मैं कल सुबह विपासना केंद्र के लिए चला जाऊंगा। 10 दिन बाद वापिस आऊँगा। मेरा फ़ोन बंद रहेगा। मामा जी को बोला है वो कल यहाँ रहने आ जाएंगे। खाने पीने का सारा सामान और दवाइयाँ लाकर रख दिए। ये सुनकर उन्हें घबराहट होने लगी कि 10 दिनों तक वो उसे फ़ोन नहीं कर पाएंगी। मगर इन 10 दिनों में मैं मर गई तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? तेरा तो फ़ोन बंद रहेगा। मम्मी, बेकार की नेगेटिव बातें मत करिए। इमरजेंसी फ़ोन नंबर मामा जी को दे दिया है वहाँ का। कोई बात होगी तो वो मुझे फ़ोन कर लेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। शांति रखिए, आराम से अपने भाई के साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए। कार्तिक अपनी बात कहकर कमरे में चला गया। वो कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहता था। तलाक के पेपर साइन करने के बाद उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन वो बेचैन था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो शांति चाहता था अपनी ज़िंदगी में। जीवन में चल रही समस्याओं को समझना चाहता था और विपासना से बेहतर कोई और विकल्प नहीं था। काफ़ी दिन बीत गए थे उस दिन के बाद से। काव्या ने विहान को कोई फ़ोन नहीं किया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने तलाक की जिद छोड़ दी है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। उसने ऐसे ही काव्या को फ़ोन लगा दिया, जो उसने नहीं उठाया। कई बार फ़ोन करने के बाद उसने उसका फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में तल्खी थी। फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हो, परेशान करने का नया तरीका ढूंढा है क्या? जब पहली बार मैं आपका फ़ोन नहीं उठाया तो समझ जाना चाहिए था कि मुझे आपसे बात करने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। मेरी बीवी की दिलचस्पी मुझ में कब की ख़त्म हो चुकी है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे मेरी बीवी कहकर संबोधित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। उसे चिढ़ते हुए देखकर विहान को मज़ा आ रहा था। जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी बीवी ही कहलाई जाओगी। ये सुनकर काव्या हंसने लगी। समझ नहीं आ रहा अचानक से आपकी अपनी मोटी बीवी में इतनी दिलचस्पी कैसे जाग गई। पहले तो उसके पास आते ही नाक सिकोड़ लिया करते थे, उसके मोटापे से चिढ़ते थे। वो बेचारी आपको मुक्त करना चाहती है इस रिश्ते से, और आप हैं कि मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं। मुझसे तलाक लेकर सुंदर सी पतली दुबली कमाने वाली लड़की से शादी कर लीजिए। आपकी आर्थिक और शारीरिक ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी। मेरा पीछा छोड़ने का कष्ट कीजिए। आपके साथ रहना मेरे लिए अब संभव नहीं है। आजकल सी ग्रेड की फिल्में देख रही हो क्या, जो इतनी घटिया बातें कर रही हो? मैं जितना मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही तुम उलझाने पर तुली हुई हो। बात बात पर अपने मोटापे को बीच में ले आती हो। क्या हमारे बीच सिर्फ शरीर का ही रिश्ता था? क्या मैंने शरीर से अलग रहकर तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? हमारे अच्छे पलों को तुमने एक झटके में भुला दिया है और बुरे पलों को दांत से पकड़कर बैठ गई हो। आपसे जुड़ी हुई बुरी यादें सत्य हैं और अच्छी यादें मात्र दिखावा। मैं आपके फैलाए गए भ्रम जाल से कब की बाहर निकल चुकी हूँ और अब मैं उसमें दोबारा फंसना नहीं चाहती। तलाक होना निश्चित है। आप जब भारत वापस आएंगे तब आपको तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये इतने महीने रुकने के लिए तैयार कैसे हो गई। तुम्हें तो तलाक की बड़ी जल्दी थी, फिर अचानक से मेरे भारत आने का इंतज़ार करने की वजह? मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसलिए यह मामला कुछ समय के लिए टाल दिया है। क्या हुआ है तुम्हें? मोटापे की वजह से कई तरह की बीमारियां लग गई हैं, उन्हीं से जूझने में व्यस्त हूँ। ये तो होना ही था एक दिन। मेरी तो तुमने कभी नहीं सुनी। अब भुगतो इन बीमारियों को। इसलिए बार बार डाइट पर कंट्रोल करने के लिए कहता था, लेकिन तुम्हें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था। खुद तो हो ही परेशान, साथ में अपने माँ बाप को भी कर रखा है। अभी भी अकल आई कि नहीं, या बेहिसाब खाना जारी है? देखा, मैंने आपको बचा लिया परेशान होने से। बीमार भी पड़ी तो अपने माँ बाप के घर आकर पड़ी। आपकी ऐसी नज़र लगी है कि खाना अब छूट गया है। अब अपनी बीमारियों का ठीक रहा तो कम से कम मेरे सिर पर मत फोड़ो।
कितना वज़न हो गया है? आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है क्या? हाँ, आखिरकार तुमने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। पहले ही बेबी एलिफेंट थी और अब एलिफेंट्स की सरदार हो गई हो। तुम्हारे साइज के कपड़े भी दुकानों में मिलना बंद हो गए होंगे। जिस लहजे में विहान ने ये बात कही थी, काव्या के सीने में तीर सी चुभी थी। सही कहा, आजकल कपड़े टेलर से सिलवाने पड़ते हैं। उम्मीद है अब आप तलाक देने में आनाकानी नहीं करेंगे। अपना पता भेज दीजिए, मैं पेपर्स भिजवा दूंगी। अब तो पता भिजवाना ही पड़ेगा, इतनी मोटी बीवी का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। ये सुनते ही काव्या ने फ़ोन रख दिया। वो रोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले। विहान इतनी कड़वी बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में उसके बढ़ते वजन और बीमारी की बात सुनकर यह शब्द मुंह से निकल गया। वो उसे हमेशा से स्वस्थ देखना चाहता था, लेकिन वो उसकी सुनती ही नहीं थी। बेवकूफ़ कहीं की, स्वास्थ्य की कोई चिंता ही नहीं है, ना अपनी फिक्र है और ना ही अपने परिवार की। मैंने तो कभी सुनी नहीं, कम से कम अपने माँ बाप की तो सुनती। उन बेचारों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा उसे संभालना। जिद लेकर बैठ गई है कि वज़न कम नहीं करेगी। कल को कुछ हो गया तो क्या होगा? दिल ने कहा, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। ये सोचकर कि इसके हाल के चलते मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, दिमाग ने सवाल किया, मान ले अगर वो सच बोल भी रही हो तो उठा पाएगा 100 किलो की बीवी का भार? कभी सोचा है लोग क्या कहें? लोगों की छोड़, क्या तो उसके करीब जाने की हिम्मत कर पाएगा? ख्याल रख पाएगा मोटापे से जूझती बीवी का? कुछ सेकंड सोचने के बाद, कल को अगर मेरा बच्चा होता और उसे कोई शारीरिक बीमारी होती तो क्या मैं उसे छोड़ देता? नहीं, जैसी भी है वो मेरी बीवी है। उसकी हरकतें देखकर गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है जब वो सुनती नहीं है, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेती और इस चक्कर में गुस्से में मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है। रही छोड़ने की बात, तो वो तो इस जन्म में संभव नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। दिमाग में अक्सर उसका गोल मटोल चेहरा घूमता रहता है। सारी गलती मेरी है, ना मैं अतीत के पीछे भागता और नहीं आज ये सब होता। अतीत के पीछे भागने के चक्कर में मुझसे मेरा वर्तमान छूट गया है। एक हफ्ते बाद विहान अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी मम्मी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रुक ज़रा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तेरी मामी का बार बार फ़ोन आ रहा है, पता नहीं क्या आफत आ गई है जो फ़ोन पर फ़ोन मिलाए जा रही है। ठीक है मम्मी, आप उनसे बात कर लो, दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसे आज बदन में हरारत सी महसूस हो रही थी। सोने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी मम्मी का दोबारा फ़ोन आ गया। उसने चिढ़ते हुए फ़ोन उठाया। मना किया था ना फ़ोन करने के लिए, फिर फ़ोन क्यों किया? नींद नहीं आ रही थी कि टूट गई? तुझे एक ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया था। क्या हो गया? तेरी मामी ने काव्या को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखा था। हाँ, वो बीमार चल रही है, चेकअप के लिए गई होगी। खा खा कर मोटी हो रही है, बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी? विहान, बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। काव्या प्रेग्नेंट है। तेरी मामी कह रही थी 6-7 महीने का पेट लग रहा था। ये सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मम्मी, मामी को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो प्रेगनेंसी का बढ़ा हुआ पेट नहीं है, मोटापे वाला पेट है। पिछले हफ्ते बात हुई थी तो कह रही थी कि उसका वज़न 100 के पार पहुंच गया है, इस वजह से बीमार चल रही है। वो झूठ बोल रही है। तेरी मामी कह रही थी कि वो पहले से कमज़ोर लग रही थी। बेटा, हो सकता है वो सच में प्रेग्नेंट हो। अगर ये सच है तो इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं है। ऐसे समय में प्रेगनेंसी की खबर का आना मतलब भगवान भी यही चाहता है कि तुम दोनों एक हो जाओ। विहान को बच्चे की खबर ने निशब्द कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विहान के लिए काव्या की प्रेगनेंसी वाली खबर पर यकीन करना कठिन हो रहा था। मन ही मन गणित लगा रहा था अपनी आदत के मुताबिक। 6-7 महीने हो गए थे उन्हें अलग रहते हुए। उसके मायके जाने से पहले वो करीब आए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो खबर सच ही लग रही थी। उसे अपने जज्बात समझ में नहीं आ रहे थे। बच्चों को लेकर वो कभी गंभीर नहीं था। पहली बार जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो उसे दुख तो हुआ, लेकिन वो जल्दी ही सामान्य हो गया था। जबकि काव्या को समय लगा था उस हादसे से उबरने में। वो शुरू से बच्चे चाहती थी, लेकिन वो थोड़ा समय चाहता था। अब जबकि उनका रिश्ता तलाक के कगार पर खड़ा है, ऐसे समय में बच्चे की खबर ने तो उसका दिमाग ही घुमा दिया था। उसने इस खबर की सच्चाई जानने के लिए काव्या को नॉर्मल कॉल करने की बजाय वीडियो कॉल किया, जो उसने उठाया नहीं। उसके नॉर्मल कॉल करने पर उसने फ़ोन उठाया। मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? आपकी शक्ल देखने की इच्छा नहीं है इसलिए। इस समय फ़ोन क्यों किया है? हमेशा गुस्से में क्यों बात करती हो? कभी तो आराम से बात कर लिया करो। क्या करूं, फ़ोन की स्क्रीन पर आपका नाम देखते ही ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। मामी जी ने तुम्हें हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। वो कह रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर काव्या परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी विहान को इस बारे में कभी पता चले।
उसने झूठ बोलते हुए कहा, उन्हें गलतफहमी हुई होगी, मेरा पेट मोटापे की वजह से बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी की वजह से नहीं। वैसे भी थायराइड की वजह से प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। एक बार को विहान को लगा कि वो सच बोल रही है, फिर भी उसने अपना शक दूर करने के लिए कहा, मुझे तुमसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। महीने बीत गए हैं तुम्हारी शक्ल देखे हुए। कोई बात नहीं, महीने बीत गए हैं तो बीतने दो, अभी तो साल भी बीतेंगे। मुझे ना आपकी शक्ल देखनी है और ना ही अपनी दिखानी है। मामी जी की नज़र कमज़ोर हो गई है, उन्हें कहिए अपने चश्मे का नंबर चेक करवा लें। अगर मैं गलती से प्रेग्नेंट होती भी ना तो उस बच्चे को रखती नहीं। ये लाइन कहते ही काव्या ने जल्दी से मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग ली और अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। विहान के दिल को उसकी इस बात ने चोट पहुंचाई थी। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया था। उसने सीधा अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया। हेलो मम्मी, मेरी अभी काव्या से बात हुई थी, वो मना कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है। मामी जी को गलतफहमी हुई होगी, 100 किलो से ऊपर का वज़न लेकर घूम रही है। उसके फूले हुए पेट को देखकर उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। बेकार में मेरी नींद ख़राब कर दी। विहान, तेरी मामी कोई 16 साल की लड़की नहीं है जो उन्हें मोटापे वाले पेट और प्रेगनेंसी वाले पेट के बीच का फ़र्क ना पता चले। वो झूठ बोल रही है, वो नहीं चाहती कि तुझे सच पता चले। तू कहेगा तो मैं उसकी मम्मी से फ़ोन पर बात करके सच पता कर लूँगी। आप रहने दो इस मामले को, अब मुझे खुद ही सुलझाना पड़ेगा, बाद में बात करता हूँ। अगले दिन उसने अपनी सास को फ़ोन लगा दिया। विहान का फ़ोन देखकर वो हैरान हो गई। समझ नहीं आ रहा था फ़ोन उठाए कि नहीं, लेकिन फिर उठा ही लिया। वो उससे अपने कमरे में जाकर बात करने लगी। हेलो, नमस्ते मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। नमस्ते बेटा, हाँ कहो, क्या बात करनी थी। मैं काव्या को तलाक नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन वो ज़िद पर अड़ी हुई है। हमारे रिश्ते में इतनी भी समस्या नहीं थी कि जो तलाक के बारे में सोचा जाए। मैंने काव्या को कभी धोखा नहीं दिया। मेरे और निकिता के बीच कभी कोई गलत संबंध नहीं रहा। अतीत अगर अचानक से सामने आ जाए तो दिल में खलबली मचना स्वाभाविक है, पर मैंने कभी अपनी मर्यादा पार नहीं की। काव्या के दिल में ये बात घर कर गई है कि मैं उसे प्यार नहीं करता उसके वज़न की वजह से। मैं वज़न के लिए उसे टोकता था, इस बात को उसने मुद्दा बना लिया है। मम्मी, मैं उसे प्यार करता हूँ, तभी इस शादी को बचाना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। विहान, कुछ तो तुमने किया होगा जिस वजह से उसे लगता है कि तुम उसे प्यार नहीं करते। मान लो अगर तुम्हारा रंग काला होता और बार बार तुम्हें लोग तुम्हारे रंग के लिए टोकते, रंग साफ करने के लिए सलाह देते फिरते, तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारी बीवी तुम्हें कालू कहकर बुलाती तो तुम्हें अच्छा लगता? तुम बार बार उसे बेबी एलिफेंट कहकर बुलाते हो, ये क्या अच्छी बात है? तुम्हें पता है जब वो अपने वज़न को लेकर सेंसिटिव है तो तुम्हें उस बात के लिए उसे टोकना नहीं चाहिए था और ना ही उसके बढ़ते हुए वज़न का मजाक उड़ाना चाहिए था। किसी को मोटे होकर घूमने का शौक़ नहीं होता। कई बार कोशिशें करने के बाद भी वज़न कम नहीं होता, जिस वजह से इंसान इतना परेशान आ जाता है कि वो पतले होने की कोशिश करना ही बंद कर देता है। उसे प्यार से समझाते तो हो सकता है वो समझ भी जाती। किसी को रोकने टोकने से आप उस व्यक्ति में बदलाव नहीं ला सकते। रोका टोकी से इंसान चिढ़ जाता है। कल को तुम्हारी औलाद होगी और जब उसे कोई मोटा कहकर उसका मजाक उड़ाएगा तो एहसास होगा कि कितना बुरा लगता है। रही निकिता की बात, तुम्हारे अतीत से हमें कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, जब किसी पत्नी को ये पता चलेगा कि उसके पति के दिल में अभी भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए फीलिंग्स है तो उसे बुरा लगेगा ही। तुमने भी तो कार्तिक को लेकर उसे कम टॉर्चर नहीं किया। काव्या तलाक इसलिए लेना चाहती है क्योंकि तुम कभी उसे यकीन ही नहीं दिलवा पाए कि तुम उसे प्यार करते हो। हम उसके हर फैसले में उसके साथ हैं। उनकी बातें सुनकर वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो गया। उनकी एक एक बात सही थी। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। हमेशा अपने बारे में सोचा, कभी उसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं की, बल्कि उसे प्यार की झूठी बातें करके बेवकूफ़ बनाता रहा। हर बार गलती खुद करके सॉरी उससे बुलवाता रहा और वो बेचारी इतनी भोली थी कि उसे मनाने के लिए सॉरी बोल भी देती थी। मम्मी प्लीज़ एक मौका और दे दीजिए मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। काव्य से अलग होने के बाद उसकी अहमियत का एहसास हुआ है मुझे। मैं हमारी शादी को टूटने से बचाना चाहता हूँ। मैं उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ मम्मी एक मौका और दे दीजिए। उसके बार बार प्लीज़ कहने पर वो नरम पड़ गई थी। वैसे भी कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर टूटे। उन्हें चुप देखकर विहान ने कहा, मम्मी मैं नहीं चाहता मेरी गलतियों की सज़ा मेरा बच्चा भुगते। मेरे परिवार को एक करने में आप ही मेरी मदद कर सकती है। ये सुनकर वो हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता चला वो प्रेग्नेंट है? उन्होंने चौंकते हुए कहा। विहान का तीर निशाने पर लगा था। उनके इस सवाल ने पुष्टि कर दी थी कि वो प्रेग्नेंट है। मेरी मामी ने आप दोनों को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखा था। उन्होंने ही उसकी प्रेगनेंसी की खबर दी थी।
मैंने काव्या से पूछा तो उसने मना कर दिया। मम्मी आप ही हैं जो मेरे रिश्ते को बेनाम होने से बचा सकती हैं। आपको मैंने हमेशा अपनी सास नहीं मम्मी माना है, आप अपने बेटे की मदद नहीं करेंगी क्या? विहान बातें बनाने में होशियार था। उसकी बातें सुनकर वो भावुक हो गई। खैर कुछ भी हो, विहान का रिश्ता शुरू से ही अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा था। अपने घर में चाहे कुछ करता हो या ना हो, लेकिन ससुराल में अपनी सास की हर काम में मदद करने के लिए तैयार रहता था। विहान हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे पता भी चल गया कि मेरी तुमसे बात हुई है तो वो गुस्सा हो जाएगी और इस हालत में तनाव अच्छा नहीं है। वो बेड रेस्ट पर है, ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। डॉक्टर ने उसे खास एहतियात बरतने के लिए कहा है। एक बार बच्चा ठीक से हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं बेटा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसकी ख़राब हालत के बारे में सुनकर विहान सख्ते में आ गया था। मम्मी आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेज सकती हैं? सोनोग्राफी की तस्वीरें होंगी ना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में, मैं सब देखना चाहता हूँ। वो मुझसे वीडियो कॉल पर बात नहीं करती, इसलिए उसका वीडियो भेजने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो हूँ नहीं वहाँ इस अनुभव को महसूस करने के लिए, लेकिन कम से कम उसे वीडियो में देखकर, सोनोग्राफी की तस्वीरें देखकर अपने बच्चे को महसूस तो कर ही सकता हूँ। प्लीज़ मम्मी ना मत कहिएगा और उसे हमारी बातचीत के बारे में भी मत बताइएगा, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। मैं इस समय उसे किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहता। उसकी हेल्थ की अपडेट लेने के लिए मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। उसकी प्रेगनेंसी का खाने पीने का जितना भी खर्चा है वो सब मैं देना चाहता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है विहान, उसके ऑफिस के मेडिक्लेम में यह सुविधा उपलब्ध है। बाकी उसके खाने पीने का खर्चा देने के लिए हम हैं, वो हम पर बोझ नहीं है। माफ़ कीजिएगा मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बीवी है, उसका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस इसलिए खर्चे की बात कही थी। मम्मी कुछ भी बात होगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है विहान, उसका वीडियो और बाकी सारी चीज़ें कल भेजती हूँ। अभी वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी, मुझे खुशी है विहान, देर से ही सही तुम्हें काव्या की अहमियत का एहसास तो हुआ। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है तुम दोनों का घर एक बार फिर से बस जाए। विपासना केंद्र के नियम कायदे बेहद सख्त थे। सादा भोजन, मौन व्रत और ध्यान, यही वहाँ की दिनचर्या थी। आपस में इशारों में बात करने की या लिखकर अपनी बात कहने की भी इजाज़त नहीं थी। इस तरह के आडंबर से दूर था विपासना केंद्र। शुरू शुरू में तो कार्तिक को बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ रहना। एक दिन के बाद ही दिल भागने की सोचने लगा था। बिना मोबाइल के तो इंसान जैसे तैसे रह भी ले, लेकिन बिना बात किए रहना असंभव सा लग रहा था। फिर अपने आसपास के लोगों को देखकर हिम्मत बंधी। आधे से ज़्यादा तो यहाँ युवा पीढ़ी ही थी जो ध्यान करने के लिए आई हुई थी। जो एकांत पहले चुभ रहा था, उसके साथ वो धीरे धीरे सहज होने लगा था। अक्सर खाली समय में वो अपने और निकिता के रिश्ते के बारे में सोचता था। रिश्ते में मनमुटाव की वजह समझ आने लगी थी। एहसास होने लगा था कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। उनके रिश्ते के टूटने की मुख्य वजह ना विहान था और ना ही निकिता का माँ बन पाना था। उसकी कमी ये थी कि वो माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाया। माँ के प्रति अत्यधिक सेवा भाव ने उसके शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। अपनी माँ के प्रति फर्ज निभाने के चक्कर में वो ये भूल गया कि उसकी एक पत्नी भी है जिसे उससे प्रेम और परवाह की उम्मीद है। बच्चे के न होने का दुख एक आदमी से ज़्यादा औरत के लिए असहनीय होता है, क्योंकि हर जगह सवाल उससे पूछा जाता है, दोषी उसे ठहराया जाता है। बच्चे के लिए आईवीएफ जैसे मुश्किल प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ा और ऐसे समय में उसे भावनात्मक सहयोग देने की बजाय वो उसे नज़रअंदाज करता रहा। निकिता ने सही कहा था, अगर उसे विहान में दिलचस्पी होती तो वो उसके बच्चे को जन्म देने के लिए इतनी तकलीफ़ों से ना गुजरती। सास की बातें, पति का रूखापन और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का तनाव सब कुछ झेलती रही, फिर भी शिकायत नहीं की। विहान उसका अतीत था और अतीत में रहे उस रिश्ते के लिए वर्तमान में उसे दोषी ठहराना किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। गलत तो वो था, किसी और की पत्नी का मूड ठीक करने के लिए उसे नोट्स लिखना सरासर गलत था, चाहे वो एक दोस्त होने के तौर पर लिखे हों। अपनी निकिता की तकलीफ़ें वो कभी देख ही नहीं पाया और काव्या को दुख में देखकर वो भावुक हो गया। यह किसी भी एंगल से सही नहीं था। ऊपर से विहान से बदला लेने के लिए काव्या को सच बताने पहुंच गया। गुस्से में इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, वो उसकी मिसाल बन गया था। वो अपनी ही नज़रों में गिर गया। अपना घर उसने खुद तोड़ा था। दोस्ती रिश्तेदारी में सब उसे बड़ा समझदार, सुलझे हुए विचारों का समझते थे, लेकिन जब बात अपने घर पर आई तो सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। अपने हाथों से उसने अपना घर तोड़ दिया। इतनी अच्छी पत्नी को उसने जाने दिया। अकेले में जब निकिता के बारे में सोचता था तो वो भावुक हो जाता था।
10 दिन के इस ध्यान के सफ़र ने उसकी सोच बदल दी थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फ़ोन चमक धमक के बिना रह नहीं सकते। कायदन तो यह चीज़ें हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो हम इनके गुलाम बनकर रह रहे हैं। 10 दिन के बाद घर आया तो माँ उसे देखकर खुशी से भावुक हो गई। कुछ देर मामा जी से बात करके वो कमरे में चला गया। कमरे में बैठते ही पहला फ़ोन उसने निकिता को किया, जो उसने उठाया नहीं। जब कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वो चिंता में पड़ गया। उसने उसके पापा को फ़ोन लगाया। नमस्ते पापा, निकिता से बात करनी थी, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। बेटा, पिछले हफ्ते निकिता का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसने घबराते हुए पूछा, एक्सीडेंट कैसे हो गया उसका, और आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी कार को ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी, ड्राइवर ने पी रखी थी। निकिता की हालत गंभीर है, ब्रेन सर्जरी हुई है और बाकी सारे शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। तुम्हें किस हक से बताते? तुम शायद भूल गए हो कि तुम तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुके हो। ये सुनकर वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। उसने हिम्मत करके पूछा, वो किस हॉस्पिटल में? फोर्टीज़ में है। उसे जल्दबाजी में घर से बाहर निकलता हुआ देख उसकी मम्मी ने पूछा, अभी तो तू आया है 10 दिन बाद और अभी बाहर जा रहा है, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? मम्मी, निकिता का एक्सीडेंट हो गया है, वो एक हफ्ते से हॉस्पिटल में है, आईसीयू में। उसी को देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो गई। उन्होंने तो साथ चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन मामा जी साथ चलने के लिए कहने लगे। माना उनका तलाक होने वाला है, लेकिन थी तो वो उनकी बहू ही। दोनों कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उसके पापा मम्मी बाहर वेटिंग लाउंज में ही मिल गए थे। उसने उनके पाँव छुए और घबराते हुए कहा, मैं निकिता से मिलना चाहता हूँ। वो बात करने की हालत में नहीं है, दवाइयों की वजह से अधिकांश समय नींद में रहती है। हम भी बस सारा दिन बाहर ही उसके ठीक होने की प्रार्थना करते रहते हैं। पापा, एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ, एक बार देख लूँगा तो मन को तसल्ली हो जाएगी। ये सुनते ही उसकी मम्मी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हूँ अब किस बात की तसल्ली करना चाहता है? जब साथ थी तब तो परवाह की नहीं, और अब ऐसे जता रहा है जैसे कितनी परवाह हो। इससे पहले वो कुछ कहती, उसके मामा जी बोल पड़े, बहन जी मिलने दीजिए कार्तिक को, उससे अपनी गलती का एहसास है। एक बार निकिता ठीक हो जाए फिर इस बारे में बात करते हैं। उसके पापा मामा जी और कार्तिक को ऊपर ले गए आईसीयू में। नर्स ने मामा जी को तो मिलने की इजाज़त नहीं दी, पर कार्तिक को दे दी। ये सुनकर कि वो उसका हस्बैंड है, उसे बात करने के लिए मना किया गया था। मुश्किल से 5 मिनट के लिए मिलने की इजाज़त थी। जैसे ही कार्तिक ने निकिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी, शरीर के हर हिस्से पर प्लास्टर बंधा हुआ था, ट्यूब्स लगी हुई थी। वो सोई हुई थी। उसको हालत देखकर वो हिल गया। उसने सोचा था वो विपासना से आने के बाद उसे मनाकर घर ले आएगा, तलाक की अपील को खारिज करवा देगा, और अब उसे उस हाल में देखना पड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके ससुर और मामा जी दोनों भावुक हो गए थे। वहाँ से निकलते हुए उसने कहा, पापा, मैं शाम को 7 बजे आऊँगा, मुझे डॉक्टर से उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानना है। अब से रात को मैं रुक जाया करूँगा। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है कार्तिक, हम लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। टू बी कंटिन्यूड।